हेलो स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स के इस क्लास में आज हम लोग नेशनल इनकम चैप्टर में कुछ टर्म्स होते हैं, उनको कैसे किस तरह से डिफाइन किया जाता है इसके बारे में हम लोग सीखेंगे आज। अब ये कौन से टर्म्स होते हैं? जैसे जीडीपीएमपी है, जीएनपीएमपी है, ठीक है। इस तरह से 8 टर्म्स होते हैं, ठीक है। 8 टर्म्स होते हैं। अगर आपने इसका डेफिनेशन नहीं सीखा, इसको डिफाइन करना नहीं सीखा, तो मालूम कितना बड़ा नुकसान होगा आपका। अगर किसी दो टर्म में अगर डिफरेंशिएशन पूछ रहा है तो आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। आप आंसर नहीं लिख पाओगे, ठीक है। जैसे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जीडीपीएमपी एंड एनएनपीएफसी। तो जब तक आप इसका इंट्रोडक्शन नहीं जानोगे तब तक आप इसको, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है एंड कैसे डिफरेंस फाइंड आउट किया जाता है, ठीक है, यह भी आप नहीं कर पाओगे। तो चलिए मैं आपको टिप्स बताने जा रहा हूं कि किस तरह से अगर आपने 2-3 को अगर आपने डिफाइन कर लिया, सीख लिया, तो जितने भी 8 टर्म्स हैं न केवल आप उसे डिफाइन कर पाओगे बल्कि उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, कैसे डिफरेंशिएट करोगे, आपको यह भी आने लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं टर्म लिख देता हूं, देखना कौन कौन से टर्म हैं। इसमें जो टर्म्स हैं वो इस तरह से हैं। वो है आपका जीडीपीएमपी, उसके बाद जीएनपीएमपी, उसके बाद एनडीपीएमपी एंड एनएनपीएमपी, ठीक। ये मार्केट प्राइस पे सारे के सारे हैं, देख लीजिए। जीडीपीएमपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जीएनपीएमपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, एनडीपीएमपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड एनएनपीएमपी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ठीक है। अब इसी तरह से फैक्टर कॉस्ट पर भी होता है। यह है आपका जीडीपीएफसी, ठीक है। जीडीपीएफसी इसको क्लियर कट में लिख दे रहा हूं क्योंकि कभी कभी मार्कर जो है ना वो इसका है जीडीपीएफसी, जीएनपीएफसी, एनडीपीएफसी, एनएनपीएफसी। यानी कि ये हो गया आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट एंड नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ये है। अब सवाल ये उठता है, सबसे पहले तो इसको डिफाइन कैसे करोगे, ठीक है। इसको डिफाइन कैसे करोगे? देखो, डिफाइन करने का मैं आपको टिप्स बता देता हूं। इसके लिए लैंग्वेज आप सीख लो, ठीक है। अगर आपको मार्केट प्राइस के लिए डिफाइन करना है, मार्केट प्राइस के लिए डिफाइन करना है, ठीक है, यानी फॉर एमपी अगर डिफाइन करना है तो इसकी जो लैंग्वेज बनेगी वो बनेगी एट मार्केट प्राइस, ठीक है, एट मार्केट प्राइस है। यानी कि और मार्केट वैल्यू, और मार्केट वैल्यू, ठीक है, और मार्केट वैल्यू।
एट मार्केट प्राइस और मार्केट वैल्यू, ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, एट मार्केट वैल्यू। अगर एफसी के लिए डिफाइन करना है, ठीक है, फॉर एफसी अगर ये डिफाइन करना है तो हो जाएगा एट फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट और एट मनी वैल्यू, ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक, अब मैं आपको डिफाइन करके बता रहा हूं। अब देखिए जीडीपीएमपी क्या होता है, ठीक है, अब हम जीडीपीएमपी को डिफाइन कर रहे हैं, देखना जीडीपीएमपी, ठीक है। तो कैसे डिफाइन करोगे, मैं बोलता भी जा रहा हूं, लिखता भी जा रहा हूं, ठीक है। इसमें हो जाएगा जीडीपी एमपी refers to gross market value, gross market value of finished goods which are produced by the normal residents within domestic territory during any accounting ईयर, ठीक है। अब यहां पे देखिए ये जो है, अब जीडीपी एमपी रेफर्स टू ग्रॉस मार्केट वैल्यू, देखो यहां पर जी है तो इस वजह से है ग्रॉस मार्केट वैल्यू, ध्यान रखना ये है ग्रॉस मार्केट वैल्यू, ठीक है, ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ फिनिश्ड गुड्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ड्यूरिंग एनी अकाउंटिंग ईयर। यहां पर देखो डोमेस्टिक है, ठीक है, यहां पर डोमेस्टिक है तो इस वजह से यहां पर लिखा गया विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी, देख रहे हो, विद इन, ये देख लो, विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी, सही है, विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी, क्लियर। अच्छा, अब इसी को हम जीडीपी एफसी के लिए डिफाइन करते हैं, हम जीडीपी एफसी के लिए डिफाइन करते हैं, ठीक है। इसको अब मैं इरेज कर रहा हूं, सीखो ये सब ना बच्चों, ये सब अगर बेटे आप नहीं सीखोगे ना तो आपको बहुत ही दिक्कत होगी, ठीक है, बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, सही है। अब देखना, अब हम लिखने जा रहे हैं जीडीपी एफसी, अब देखो, ठीक, अब यहां पर लिखोगे जीडीपीएफसी रेफर्स टू यहां पर देखो ग्रॉस मनी वैल्यू ऑफ, अब देखो यहां से पूरा ये देखो ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ, अब यहां पर कर दो ग्रॉस मनी वैल्यू ऑफ, ये टोटल अब छाप दो, टोटल कॉपी कर लो, ठीक है, उठा के पेस्ट कर दो, ठीक है। तो जीडीपी रेफर्स टू ग्रॉस मनी वैल्यू ऑफ फिनिश्ड गुड्स which are produced
which are produced by the normal residents within domestic territory during any accounting year. देखो, यानी आप गौर करो कि एमपी वाले का जो लैंग्वेज है वह है ग्रॉस मार्केट वैल्यू, लेकिन एफसी वाले का जो लैंग्वेज है वह है ग्रॉस मनी वैल्यू। इतना याद रखना मेरे बच्चे, ठीक है, इतना याद रखना। देखो बाकी सब एक ही ऐसा है, देख लो, क्लियर है ना, एक ही ऐसा है। यहां पर है जीडीपी एमपी में, जीडीपी एमपी रेफर्स टू ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ फिनिश्ड गुड्स। यहां पर है एफसी के लिए जीडीपी एफसी रेफर्स टू ग्रॉस मनी वैल्यू ऑफ फिनिश्ड गुड्स, हाँ या ना, ठीक है, ये रहा, ठीक। यहां पर है ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ठीक है, ऑफ फिनिश्ड गुड्स। यहां पर है ग्रॉस मनी वैल्यू ऑफ फिनिश्ड गुड्स, सही है, क्लियर, डेफिनेशन सीख लिया। तो इसमें जितने भी एमपी हैं, सभी के सभी जो हैं यह मार्केट वैल्यू पे डिफाइन किए जाएंगे, एंड जितने भी एफसी वाले हैं ये मनी वैल्यू पे डिफाइन किए जाएंगे। अब फर्क क्या है? फर्क यह है कि जो यहां पर है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ठीक। तो अगर यहां पर आ जाए कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ठीक है, तो ये भी ग्रॉस, दोनों के दोनों इसी तरह से डिफाइन किए जाएंगे, ठीक है। चलो मैं पूरा डिफाइन करके बता रहा हूं। एक ये हो गया, अब हम इसको ले रहे हैं, ठीक है, अब हम इसको ले रहे हैं, इसको हम इरेज कर रहे हैं फटाफट, सही है। चलो, क्योंकि डेफिनेशन सीखना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर डेफिनेशन नहीं आएगा ना तो आप डिफरेंशिएशन नहीं कर पाओगे, ठीक है, कि दोनों टर्म में क्या डिफरेंस है, एक दूसरे से डिफरेंस कैसे है, ये वो भी नहीं कर पाओगे। पहले डेफिनेशन सीख लो, उसके बाद जो है आपको हम डिफरेंशिएशन भी सिखा देंगे। अब आते हैं जीएनपीएमपी, ठीक है, जीएनपीएमपी, ठीक है। तो यहां पर लिखोगे जीएनपीएमपी रेफर्स टू, यहां पर देखो ग्रॉस मार्केट वैल्यू, ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ finished goods which are produced by the normal residents within domestic territory अब यहां पर ध्यान दो, डोमेस्टिक टेरिटरी, यहां पर देखो नेशनल है, देखो ये नेशनल है, तो हो जाएगा विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी एज वेल एज जहां पर नेशनल हो वहां पर एक टर्म और जोड़ो, एज वेल एज इन द
रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, ड्यूरिंग एनी अकाउंटिंग ईयर, अकाउंटिंग ईयर, बस ये हो गया, ठीक है। यानी जीएनपीएमपी कैसे लिखा? जीएनपीएमपी रेफर्स टू ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ फिनिश्ड गुड्स which are produced by the normal residents within domestic territory as well as in the rest of the world। इन द से ज्यादा अच्छा होगा फ्रॉम लिखो, फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग एनी अकाउंटिंग ईयर, ठीक है, इस तरह से। एंड अगर आप जीएनपीएफसी को डिफाइन करोगे तो वो कैसे होगा, वो देखो आप, ये हो जाएगा, मैं छोटा सा लिख रहा हूं जीएनपीएफसी, तो हो जाएगा जीएनपीएफसी रेफर्स टू ग्रॉस मनी वैल्यू, ठीक है, ग्रॉस मनी वैल्यू ऑफ finished goods which are produced by the normal residents, इसी को छापो, by the normal residents within domestic territory, as well as from rest of the world during any accounting year, ठीक है, सीख गए हैं? देखो, एक इसको मैंने बता दिया, एक इसको बता दिया, एक जीएनपीएमपी बताया, एक जीएनपीएफसी बताया। अब ये तो दोनों था ग्रॉस, एक ग्रॉस डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट, एक ग्रॉस नेशनल कॉन्सेप्ट। अब आ जाओ नेट वाले में, ठीक है, जब मैं लिख रहा हूं तो मैं सब लिख ही दे रहा हूं, ठीक है, इरेज कर रहा हूं इसको, क्लियर? आज मैं सब आप लोगों को सिखा दे रहा हूं, बड़े आराम से आप इसको डिफाइन कर सकते हो, सही है, घबराने वाली बात नहीं है, सब मैं सिखा दूंगा आपको अपनी लैंग्वेज में। एक चीज ध्यान रखना, मैक्रो को कभी भी रट्टा मत मारना भाई, मैक्रो अपनी लैंग्वेज में लिखा करो, ठीक है। अब आते हैं एनडीपीएमपी, ठीक है, एनडीपीएमपी, सही है, तो यहां पर लिखोगे, अब इसकी भाषा देखो, एनडीपीएमपी रेफर्स टू, यहां पर देखो एन है, नेट, तो हो जाएगा नेट मार्केट वैल्यू ऑफ फिनिश्ड गुड्स which are produced by the normal residents within domestic
टेरिटरी, यहां पर देखो डोमेस्टिक है, ध्यान रखना। अब इसमें एज वेल एज फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड नहीं लिखना है, ये ध्यान रखना, ठीक है। विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ड्यूरिंग एनी अकाउंटिंग ईयर, ठीक है, समझ में आ गया। अब उसके बाद हम लिख रहे हैं एनडीपीएफसी को। अब देखना, इसकी लैंग्वेज देखना, एनडीपीएफसी तो लिखोगे एनडीपीएफसी refers to NDPFC refers to net मनी वैल्यू, देखो चेंज हो गया, मनी वैल्यू ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ठीक है। नेट मनी वैल्यू यहां पर देखो एन है ना, तो हो जाएगा नेट मनी वैल्यू ऑफ फिनिश्ड गुड्स which are produced by the normal residents within domestic territory during any accounting year, ठीक है। सीख लिया, क्लियर। एनडीपीएमपी एंड एनडीपीएफसी सीख लिया, क्लियर है। एनडीपीएफसी में क्या लिखा मैंने, एनडीपीएफसी रेफर्स टू नेट मनी वैल्यू ऑफ फिनिश्ड गुड्स which are produced by the normal residents within domestic territory during any accounting year, ठीक है। यहां पर अगर एन होता, यानी कि अगर नेशनल हो जाता, तो यहां जो है क्या लिखते हम, यहां पर लिखते which are produced by the normal residents within domestic territory as well as from rest of the world। अगर यहां पे एन होता, नेशनल होता, तो क्योंकि डोमेस्टिक है तो डोमेस्टिक टेरिटरी, विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी, सही है, सीख लिया। अच्छा, अब उसके बाद जो है दो टर्म और रह गया है, इसे भी लिख ही लो, इसे को मैं इरेज कर रहा हूं, ठीक है, इसको भी लिख ही लो भाई। आप लोग कहोगे कि भैया 3 सर ने लिख दिया, कामती सर ने, और जो है बाकी को छोड़ दिया भैया, क्योंकि बेटे ये है कि आप लोगों में लैंग्वेज प्रॉब्लम मैंने बहुत जबरदस्त देखी, ठीक है। आप लोगों को लगता है आप लोगों का जो ग्रामर है ना वो बहुत ही वीक है, ठीक है, तो इस वजह से आप लैंग्वेज बना नहीं पाते हो, ठीक। अब आते हैं एनएनपी एमपी में, अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे वो देखो। एनएनपीएमपी रेफर्स टू, अब यहां पर देखो नेट है तो यहां पर लिखना नेट मार्केट वैल्यू, नेट मार्केट वैल्यू ऑफ फिनिश्ड गुड्स which are produced by the normal residents within domestic territory, अब यहां पर नेशनल है कर दो, एज वेल एज फ्रॉम
रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, या तो फ्रॉम लिखो या इन लिखो, ठीक है, एज वेल एज फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड या इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, ड्यूरिंग एनी अकाउंटिंग ईयर या फाइनेंशियल ईयर, जो भी लिखो, ठीक है, अकाउंटिंग ईयर, ये हो गया ड्यूरिंग एनी अकाउंटिंग ईयर, ठीक है, क्लियर, अकाउंटिंग ईयर। अब उसके बाद क्या बच गया हमारा, लास्ट, ठीक है, एनएनपीएफसी, तो यहां पर लिख लो एनएनपीएफसी, यहां पर लिख लो एनएनपीएफसी रेफर्स टू, यहां पर देखो नेट मनी वैल्यू आ जाएगा, नेट मनी वैल्यू ऑफ finished goods which are produced by the normal residents, within domestic territory, यहां पर नेशनल है तो अब जोड़ दो इसको, एज वेल एज फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग एनी अकाउंटिंग ईयर, ठीक है, अकाउंटिंग ईयर। देखो तो इस तरह से, जिस तरह से मैंने डिफाइन किया है, इसी तरह से आप लोग भी भाई सीखो, ठीक है, इसको बढ़िया से अपना रिवाइज कर लेना, क्योंकि यहां से बेटा क्वेश्चन जरूर आएगा, एक डिफरेंशिएशन से रिलेटेड क्वेश्चन सीबीएसई जरूर पूछता है प्रत्येक साल, ध्यान रखना बेटा, ठीक है। तो ये तो केवल मैंने आपको डेफिनेशन बताया है। अब अगले वीडियो में, क्योंकि वीडियो ये लंबा हो रहा है, ठीक है, तो अगले वीडियो में इसको कैसे डिफरेंशिएट करोगे वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो चलो इस वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं, ठीक है, फिर अपने लोग मिलते हैं, टर्म के बीच में कैसे डिफरेंशिएशन करोगे, एक दूसरे से कैसे अलग करोगे, ठीक है। तो इस टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।